ताला उनको आला दर्जात अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कि हज़रत मुफ्ती साहब ने 100 साल तकरीबन उम्र पाई, 101 दिन उनकी उम्र के चांद के हिसाब से हो रहे थे। हमें आज हज़रत मुफ्ती साहब को अलविदा कहते हुए बहुत गम हो रहा है, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर हम सब राज़ी हैं। आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला रामपुर के किला मैदान में भारी हुजूम आया था शहर इमाम मुफ्ती महबूब अली साहब के आखिरी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए। उनकी नमाज जनाजा किला के मैदान में अदा की गई है। उनका इंतकाल अमेरिका में हो गया था तब जब वो अपने बेटे के साथ वहाँ गए हुए थे। उसके बाद उनके जनाजे को रामपुर लाया गया है। रामपुर में शाम करीब 4 बजे नमाज जनाजा अदा की गई है। नमाज जनाजा में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ पहुँची थी। जनाजे की नमाज उनके साहबजादे मौलाना ज़फ़र अंजुम उर्फ सऊद ने अदा कराई है। वो अमेरिका में ही रहते हैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। शहर इमाम मुफ्ती महबूब अली साहब उन्हीं के पास गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। नमाज जनाजे के बाद उन्हें सुपुर्द खाक के लिए आबाई कब्रिस्तान ले जाया गया है। इस मौके पर दीनी, सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद रही हैं। अगर हम बात करें तो रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर रामपुर पहुँचे थे और नमाज जनाजा के दौरान और बाद में सुपुर्द खाक के दौरान भी वो दिखाई दिए हैं। उन्होंने वहाँ शहर इमाम के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। के लिए ख़ासतौर पर जामा मस्जिद, मदरसा फुरकानिया और हज़रत खतीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई थी और दीन की, मुल्क की, समाज की खिदमत के लिए तैयार किया था, उनमें सबसे ज़्यादा फलदार और खुशबूदार दरख्त हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती महबूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। वो आज हमें अलविदा कह गए। रामपुर की पूरी फ़ज़ा सोगवार है और लेकिन हमें फिर भी अल्लाह का ये हम शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अपने शागिर्दों की जमात तैयार की है, जो उसी तरह आवाम की, मस्जिद की, मदरसे की खिदमत अंजाम देती रहेगी, इंसानियत की, जिस तरह से हज़रत खतीब आज़म ने हज़रत मुफ्ती साहब की तरबियत फरमाई थी। और उसमें अब हज़रत मुफ्ती साहब के बाद में डॉक्टर शाहरुल्लाह खां साहब हज़रत खतीब आज़म के और मदरसा फुरकानिया और जामा मस्जिद के अजीम ज़िम्मेदारों में, सरपरस्तों में हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर ज़फ़र अली अंजुम साहब हज़रत मुफ्ती साहब के साहबजादे और खुशनुद मियाँ साहब उसी तरह से खिदमत अंजाम देते रहेंगे जो वर्सा हज़रत खतीब आज़म ने हज़रत मुफ्ती महबूब अली साहब को हवाले किया। अब मुफ्ती उस साहब अपने इन शागिर्दों के हवाले करके गए हैं और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर शाहरुल्लाह खां साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद तमाम फ़ारिगीन फ़ुरकानिया और तमाम मुंतसिबीन, मुताल्लिक़ीन, तमाम मुरीदीन हज़रत के जो थे वो सब अब इंशाअल्लाह उसी तरह से ताल्लुक़ रखेंगे डॉक्टर साहब से और तमाम ज़िम्मेदारान से। और जो हज़रत के जो तालिब इल्म हैं और जो अब इमाम शहर हैं हज़रत मौलाना नासिर खां साहब और दूसरे अइम्मा किराम हैं, मुफ्तियान हैं, मारिफुल्लाह खां साहब और दूसरे नायब इमाम साहब हैं मौलाना वजाहतुल्लाह साहब मरहूम के साहबजादे, उन तमाम हज़रात इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती अब डॉक्टर शाहरुल्लाह खां साहब करेंगे और ज़िले को इसी तरह से इंशाअल्लाह दीनी रहनुमाई और रूहानी रहनुमाई और इंसानियत और एकता की रहनुमाई इंशाअल्लाह बराबर जामा मस्जिद के मेंबर से और मदरसा जामिल फुरकानिया की दरसगाहों से उसी तरह से हज़रत खतीब आज़म की दुआओं का फैज़ जारी और सारी रहेगा। और रामपुर का में हज़रत खतीब आज़म का लगाया हुआ चमन है, इंशाअल्लाह वो हमेशा आबाद और शादाब रहेगा, जिसकी बुनियाद हज़रत खतीब आज़म ने बड़े खुलूस नियत से और लिल्लाहियत के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पर जिसकी बुनियाद डाली गई है, इंशाअल्लाह ये हमेशा आबाद रहेगा। हमें आज हज़रत मुफ्ती साहब को अलविदा कहते हुए बहुत गम और हो रहा है, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर हम सब राज़ी हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब ने 100 साल तकरीबन उम्र पाई, 101 दिन उनकी उम्र के चांद के हिसाब से हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो 13 साल की उम्र में उनके वालिद ने हज़रत खतीब आज़म के हाथ में हाथ दिया था और हज़रत खतीब आज़म ने उनको इस तरह से तराशा कि उन्होंने हिफ्ज़ किया और आला तालीम दीनी हासिल की और फिर मस्जिद के मिंबर और महराब को मुज़य्यन किया और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इंसानों की दीनी रहनुमाई करते रहे और दुनियावी रहनुमाई करते रहे और खुलूस लिल्लाहियत और इंसानियत और गंगा जमनी तहज़ीब के भी आप अलमबरदार थे। आपने समाज की इस्लाह के लिए
بہت زیادہ کام کیے جو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ آپ نے حدیث پاک کی مشکات المصابیح کی 8 جلدوں میں شرح کی، اور کئی کتابیں جو زیر طبع ہیں ابھی، وہ بھی انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی۔ آپ کے جانے سے دینی اور علمی حلقوں میں بہت زیادہ ایک غم کی لہر ہے، اس کمی کو بے شک پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں اطمینان ہے کہ حضرت خطیب اعظم نے جس طرح سے ان کی تربیت کی تھی، ویسے ہی حضرت مفتی محبوب علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی ایک اچھی جماعت چھوڑی ہے، جو انشاءاللہ رامپور ضلع کی حضرت ڈاکٹر شاہ اللہ صاحب کی رہنمائی میں اسی طرح سے خدمات انجام دیتے رہیں گے جیسے آپ کی زندگی میں دیتے رہے تھے۔ اسی طرح رامپور سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ودھائک آکاش سکسینہ عرفانی بھی پہنچے تھے۔ رامپور کی نگر پالیکا پریشد کی چیئرمین اور ان کے شوہر مامون شاہ خان بھی تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو شہر قاضی سید خوشنود میاں نے بھی تقریر کرنے کے بعد بتایا ہے کہ مفتی محبوب علی صاحب کی جو دینی خدمات تھیں انہوں نے کس طرح سے انجام دی تھیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہر امام مفتی محبوب علی صاحب کی نماز جنازہ میں کس قدر بھیڑ امڑی ہے اور لوگوں کی آنکھیں وہاں نم تھیں۔ سبھی نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ یہی ہوگا۔ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علین میں ان کو مقام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں ان کو شامل فرما لے، اللہ حشر نصر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کے عالم میں ان کو اپنے مرشد محترم کی معیت اور رفاقت اور صحبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی ہر وقت آمین یا رب العالمین بجاہ نبی کریم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آرام سے سکون سے کوئی گھبراہٹ نہ کرے۔ Gracias.